लोग भजन करते हैं लेकिन करना नहीं जानते। सबसे पहले कोई भी अपने गुरु की प्रार्थना करता है या किसी इष्ट की याद करता है तो सबसे पहले उनके विषय में और कुछ दो शब्द बोलने पड़ते हैं। तो बंदऊँ चरण गुरुदेव के, बिनती सुनो मम दीन की। तारे अनेकन पतित अब अर्जी है मंद मलिन की। कोई पार ब्रह्म जगत करता ईस कह समझावते। सब घास फांस मिटाए सद्गुरुदेव पद पर खावते। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। संत गुरु मीठे बोले, देत सत्य उपदेश। मानंदी को काटते जीवन करें विदेश। संत गुरु जी बड़े मीठे बोलते हैं, मानंदी को काट देते हैं और जीव को कभी विदेश को नहीं भेजते। जीव को निस्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, भूल से बचा लेते हैं, भ्रम को जड़ मूल से और हटा देते हैं। जब भ्रम जड़ मूल से निकल जाता है तो एकदम हृदय निर्मल हो जाता है और गलत क्या है और सही क्या है ये पूरा पता चल जाता है। जैसे दर्पण पर और यदि मैल लगा हो और उसको बढ़िया तरह छुड़ा दिया जाए तो चेहरा उसमें बिल्कुल साफ दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब पार की संत गुरुजनों की शरण में हम आते हैं और जड़ चेतन के भेद को बता करके हमारे सारे विकारों को जब निकाल देते हैं तब हमको ऐसा मालूम पड़ता है, ओहो हमारा नया जीवन हुआ है। आज ही हमको समझ लो कि पता चला है कि सार क्या है और असार क्या है। तब से यदि शिष्य संत गुरुजनों के प्रति अपने भाव को बढ़ाते हुए, अपने लक्ष्य को टिकाते हुए और ये सारी झूठी कल्पना को त्यागता चला जाए तो एक दिन सुंदर दर्पण हृदय सुंदर हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। हम तो पंच विषयों में फंसे रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पंच विषय बस जीव अंधा। पूरा जीवन हमारा और निकल जाता है। तो ब्रह्म जीव ईश्वर जगत ई सब कल्पित सैन। निर्वार ठहरे नहीं भासे झाई बैन। इनको यदि निर्णय करो तो ये कुछ ठहरते नहीं। ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति बताई है, ये बिल्कुल गलत है। ब्रह्म जीव ईश्वर जगत, ये सब ब्रह्म से ही जीव हुआ, ब्रह्म से ही ईश्वर हुआ, ब्रह्म से ही जगत हुआ, ब्रह्म से ही पुरुष हुआ, ब्रह्म से ही प्रकृति हुई, ब्रह्म से ही महतत्व हुए, ब्रह्म से 3 गुण हुए। ये माया का पसारा सारा ब्रह्म से हुआ। ऐसे जो लोग ये कहते हैं ये सब अनुमान ठहरता है, निर्वार ठहरे नहीं। भासे झाई भ्रम, ये सब बैन है, वचन है, मुख से बोले हुए वचन हैं। और जो भी इन वचनों को सुधार लेता है, समझ जाता है, जब पार की सदगुरुदेव की शरण में आकर के जो भी सदग्रंथ बीजक को भाव सहित पढ़ लेता है, जान लेता है, तो उसके अंदर से सारी कल्पना निकल जाती है। और जब तक ये कल्पना अपने अंदर से नहीं निकलेगी, जब तक ये भूल नहीं मिटेगी, तब तक ये पंचधा प्रकृति में ही जीव भूला रहेगा। पृथ्वी को अपना स्वरूप मानता रहेगा, जल को मानेगा, अग्नि को, वायु को, आकाश को मानता रहेगा। अपने से भिन्न किसी को खोजता रहेगा। मेरा स्वरूप कहीं अंत है, मैं कहीं अंत हूँ। ऐसी इन ब्रह्मवादियों ने मानंदी की है। और जब इस मानंदी का पता चलेगा पार की संतों के द्वारा तो शिष्य फिर उसमें भूलेगा नहीं। क्यों भूलेगा? भूलने का कोई मतलब ही नहीं ना।
भूलने का मतलब तो जब ही है कि जब हम भटकते रहते हैं तब तक, और जब तक भटक हमारी मिट गई, हम अपने मुकाम पर आ गए, हमको पता चल गया कि हमारे सर्व से भिन्न और कुछ भी नहीं है, जो इन्होंने जो माना है, ये धोखा दिया है। बहुत से लोग तो कबीर पंथ में आकर के और भजन लिखते हैं, उसमें आत्मा को जोड़ देते हैं, ब्रह्म को जोड़ देते हैं, प्रभु कह के उस ब्रह्म की याद करते हैं। अरे प्रभु चेतन जीव को कहें, अपने गुरु को कहें तो चलेगा, लेकिन अमृत से भिन्न किसी इस ब्रह्म परमात्मा को मान करके और पूरा जीवन उनका निकल जाता है। तो हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, विचार करो। यदि विचार करोगे तो सारा भेद समझ में आ जाएगा, और विचार नहीं करे तो मरोगे पूज पूज के, पानी पत्थरों को मरोगे पूज पूज के, पानी पत्थरों को मरोगे पूज पूज के। जहाँ जाओ ता भरम में फंसोगे, जहाँ जाओ ता भरम में फंसोगे, जड़ मूरत की पूजा करोगे, चेतन पूजा समझ में नहीं आवे, मरोगे रोए रोए के। जहाँ जाओगे ता फंसोगे भरम में, जहाँ जाओगे ता, अरे मरोगे भरम में, जहाँ जाओगे ता। हाँ, शुद्ध साकार भोजन न मिलेगा, मांस भक्षण भी करोगे, जिसकी जैसी रीत में रहोगे, तैसे ही काम करोगे, मरोगे रोए रोए के। जहाँ जाओगे तहाँ फंसोगे भरम में, जहाँ जाओगे तहाँ, जहाँ भी जाओगे वहाँ पर भ्रम में फंसना पड़ेगा, रो रो करके मरना पड़ेगा, जड़ मानंदी में फंसना पड़ेगा, और जो भी वेद शास्त्र पुराणों में लिखा हुआ है उसी में आपको पूरा समय निकालना होगा, और आप चेतन भक्ति को जान ही नहीं पाओगे, जड़ भक्ति में ही पूरा समय निकल जाएगा। इसलिए साथियों, ज्ञानियों, विचार मानो, आज विचार करो और पार की संतों की शरण में लग करके और सभी प्रकार के भ्रम को मिटा दो, तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और आपका जीवन महान हो जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।